नमस्कार। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी पढ़ाई चीज़ें समझ में आ रही हों, तो आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम सभी पाठ दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे, जो कि भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित है। तो हम शुरुआत करते हैं। दीवानों, अपनी ही धुन में रहने वाला व्यक्ति, है ना? अपनी ही दुनिया में मस्त आदमी। और हस्ती, हस्ती का क्या मतलब होता है? अस्तित्व आपका। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि ने कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब जो हम अपनी ही धुन में खोए रहने वाले व्यक्ति हैं, जो हम दीवाने मनुष्य हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। आज हम यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, मतलब हम एक जगह नहीं रहते। हम जो अपनी ही धुन में खोए रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारा अस्तित्व ये है कि हम कभी यहाँ हैं तो कभी वहाँ हैं। मस्ती का आलम साथ चला, और हम जहाँ भी हैं वहाँ पर कैसा माहौल है? मस्ती का आलम, मतलब हम प्रसन्न, उल्लास, ये सब साथ जहाँ भी हम जाते हैं, वह अपने आप वहाँ पर प्रसन्नता और वातावरण उल्लासमय हो जाता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाने का मतलब मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें थोड़ा जो भगवती चरण वर्मा जी हैं, दार्शनिक भाव को व्यक्त किया है। जो धूल उड़ाते जहाँ चले शब्द ये जो इन्होंने प्रयोग किए, ये फाका परस्ती का उदाहरण है। मतलब इन्होंने बताया है कि हम किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, अच्छी हों या बुरी हों, लेकिन जो आलम है, जो माहौल है, वो कैसा रहेगा? मस्ती से भरा रहेगा, उल्लास से भरा रहेगा। तो फिर से एक बार इसको हम दोहराते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब जो हम दीवाने मनुष्य हैं, जो अपनी ही धुन में खोए रहने वाले मनुष्य हैं, उनका अस्तित्व क्या है? कभी हम यहाँ हैं और कभी वहाँ है, लेकिन हम जहाँ भी रहते हैं, स्थितियाँ कैसी भी हों, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर वातावरण उल्लास और खुशनुमा रहता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कह रहे आए बनकर उल्लास अभी, स्थितियों के अनुसार, मतलब क्या कह रहे? आए बनकर उल्लास अभी, अभी अभी जो माहौल था, वातावरण था, हम प्रसन्नता से भरे हुए थे, आंसू बनकर वह चले अभी। और तभी वातावरण की जो माहौल है, उससे वह दुखी भी हो गए। मतलब कभी वह आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, वह उल्लास से भी परिपूर्ण है, और दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाने वाले मनुष्य भी हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और जो उनका कैसा कह रहे हैं ना, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, तो वह एक जगह पर नहीं ठहरते हैं। चरवैती चरवैती जो है ना, रमता जोगी बहता पानी, तो वो एक जगह पर नहीं ठहरते। कह रहे हैं कि लोग पूछते रह जाते हैं, कि सब कहते ही रह गए, पूछते ही रह जाते हैं कि अरे अभी तो तुम आए हो और अभी तुम कहाँ चल दिए। मतलब उनका आना और जाना एक स्थिर भाव नहीं लिए रहता है, वह एक जगह पर टिक के नहीं ठहरते हैं और निरंतर चलते ही रहते हैं, कि लोग समझ ही नहीं पाते और उनसे पूछते हैं कि अभी अभी तो तुम आए थे और इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बहुत ही दार्शनिक भाव को ये कविता बताती है, जो कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा
रचित कह रहे हैं किस ओर चले यह मत पूछो। जब कवि जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को तो लोग कह रहे हैं ना कहाँ चले, तो वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, क्योंकि हम एक जगह पर ठहर नहीं सकते। हम जड़त्व के भाव को नहीं लिए। जड़ मतलब एक जगह स्थिर। चलना है बस इसलिए चले। हमको निरंतर चलते रहना है। निरंतर चलते रहना मतलब यह आपकी प्रगति को भी दर्शाता है, प्रगति के पथ को। क्योंकि ठहरना क्या है, आपका विकास रुक जाना, और निरंतर चलते रहना क्या दर्शाता है कि आप निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हैं। कह रहे चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमको चलना है, विकास करना है, लोगों का कल्याण करना है, इसलिए बस हम इसलिए जा रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, लोगों के मन में प्रेम और सौहार्द की भावना भरनी है, बस इसलिए हम जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। कह रहे हैं जो हमें संसार ने दिया है उसको हम साथ लेकर जा रहे हैं, और जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेम है, करुणा है, दया की भावना है, उसको हम किसको, फिर से संसार को देकर चल रहे हैं, मतलब देकर जा रहे हैं। फिर से एक बार किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जो उन्होंने पूछा कहाँ चले, तो बता रहे हैं कि जब लोग पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी अभी अभी जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो, तो भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि यह मत पूछो कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि हमें बस चलना है। एकला चलो रे, विकास के पथ पर चलना है, सबको प्रेम और करुणा दया बांटनी है, इसलिए बस हमें चलना है। हम चल रहे हैं, जो हमें इस संसार ने दिया है उसको हम साथ लेकर जा रहे हैं, और जो हमारे पास है, हमारे पास प्रेम, दया, करुणा, सौहार्द, सद्भावना, ये सब हम इस संसार को देकर जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कह रहे दो बात कही, दो बात सुनी, तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवती चरण वर्मा जी, कह रहे हैं कि हमने लोगों की, मतलब जो मनुष्य हैं उनकी, उनसे अपनी बात कही, और जो वो हमको कह रहे हैं उनकी बातों को हमने सुना और समझा। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, उनकी बातों से हमें कुछ प्रसन्नता का एहसास हुआ, और उनकी दुख भरी बातों को, उनकी स्थितियों परिस्थितियों को देखकर हमें मन जो है मेरा वह रोया। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, और जो सुख दुख के ये घूंट हैं, जो सुख दुख के भाव हैं, इसको समान भाव से हमने ग्रहण किया, समभाव से। मतलब सुख में हम ज्यादा इतराए नहीं और दुख में हम घबराए नहीं। जो यह संसार है, जो संसार में, क्योंकि मनुष्य जीवन ही संघर्ष का एक दूसरा नाम है। अगर आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो संघर्ष तो आपको करना ही है, तो हमें अपने सुख और दुख को समभाव से ग्रहण करना चाहिए। तो यह बहुत दार्शनिक जो भाव है भगवती चरण वर्मा जी, वही इसमें उन्होंने अपने भाव को बताया है। कह रहे हैं कि दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस संसार की जो बातें थी, हमने इस संसार में अपनी बात कही और इस जग की बात सुनी। कुछ हमें बातों से प्रसन्नता का एहसास हुआ और कुछ दुख का, लेकिन जो ये सुख दुख की ये बातें हैं, इसको हमने छक कर जी भर के पिया, और फिर इसको हमने समान भाव से ही अपने जीवन में उतारा, ग्रहण किया। ना तो हम सुख देखकर इतराए और ना ही दुख देखकर घबराए। समझ आया सभी लोगों को?
हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कह रहे हम भिखमंगों की दुनिया में, जो हमारा जग है आपको सब पता है, सबको बस चाहिए, देना किसी को ना पड़े, है ना। तो इन्होंने इस दुनिया के लोगों को क्या कहा, भिखमंगे, क्योंकि हमारी मांगने की आदत जो है वो जाती ही नहीं है। एक हमारी इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हुई, तीसरी, इच्छाओं का पिटारा है जो कभी खत्म होता ही नहीं। तो भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में, यह जो बस मांगने वाले हैं, जी इस दुनिया में जो बस मांगने वाली है, मांगने वाले ही लोग भरे हुए हैं, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, उन पर खुले भाव से हम अपना प्रेम लुटाकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, अब ये विरोधी भाव देखिए, पहले उन्होंने क्या कहा, हम उन पर स्वच्छंद भाव से अपना प्रेम लुटाकर जा रहे हैं, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। लेकिन इसके साथ ही साथ अपने हृदय में, और मतलब हृदय में क्या कह रहे हैं, जो असफल हो गए हैं, किस चीज में असफल हो गए हैं, जो इस दुनिया में प्रेम की भावना का, सौहार्द की भावना का, करुणा की भावना का विस्तार नहीं हो पाया, मनुष्य अपने आदतों को नहीं सुधार पाया, उसके लिए वो अपने असफलता को मानते हैं और कह रहे हैं कि इस असफलता का भार वह अपने हृदय पर लेकर जा रहे हैं। आप सफल होते हैं तो भी उसका श्रेय आपको ही जाता है, और आप असफल भी होते हैं तो उसका श्रेय आप ही को जाता है, आप उसके लिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। भगवती चरण वर्मा जी ने यह बात बहुत ही सरल अंदाज में आप सबको बताई है। अब हम आगे देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। कह रहे हैं अब अपना और पराया क्या, कह रहे हैं भगवती चरण वर्मा जी कि इस संसार में क्या अपना है और क्या पराया है, आबाद रहे रुकने वाले, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या कहा है कि हम एक जगह पर ठहरने वाले नहीं हैं, हम दीवाने मनुष्य हैं। तो जो इस दुनिया में रुके हुए हैं, जो रह रहे हैं, वह आबाद रहें, मतलब खुशहाल रहें, खुशहाली से परिपूर्ण रहें, प्रेम की भावना उनके अंदर बनी रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, कह रहे हैं जो हम इस संसारिक बंधन में बंधे हुए थे, जो इस संसार में हमारा बंधन था, कह रहे हैं वो उसमें हम स्वयं ही बंधे थे, हमको किसी और ने नहीं बांधना, और इस बंधन को, इस जुड़ाव को तोड़कर हम स्वयं ही चल दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैसा वो है, उनकी हस्ती कैसी है, उनकी जो हस्ती है, उनका जो अस्तित्व है वह दीवानों सा है, मतलब फक्कड़ है। स्थितियां कैसी भी हों, सुख दुख को उन्होंने समान भाव से स्वीकार किया है, और सफलता असफलता इसके लिए स्वयं मनुष्य को ही श्रेय दिया है। आप सफल हैं तो भी और असफल हैं तो भी। और जो अंतिम पंक्तियां हैं इसके द्वारा इन्होंने बताया है कि यह जो सांसारिक बंधन है, जो संसार के मोह बंधन में वो बंधे हुए थे, वो खुद ही बंधे हुए थे, उनको किसी ने और ने नहीं बांधा, और अब इस बंधन को वह स्वयं तोड़कर चल दिए। जो कविता है दीवानों की हस्ती, यह भगवती चरण वर्मा जी के दार्शनिक विचारों को उद्धृत करती है। इसमें भगवती चरण वर्मा जी ने बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात को कहा है। अब ये जो अभ्यास प्रश्न है, इसको आप, अगर आपने अच्छे से इसकी व्याख्या सुनी है तो आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है या आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।